दरभंगा की सड़क पर एक ईमानदार हेडमास्टर, जिसे 2 गोलियां सीने और पेट में लगी। खून से लथपथ होने के बावजूद वो अपनी बाइक से आधा किलोमीटर तक लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार गिर पड़े। सवाल यह है कि क्या यह महज एक लव अफेयर का खेल था या इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश छुपी थी? दरभंगा, बिहार का वो जिला जहां गुरुवार की शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक ईमानदार शिक्षक, एक हेडमास्टर जिसकी पोस्टिंग मधुपुर टोला सोनपुर के प्राइमरी स्कूल में थी। नाम था राजेश कुमार ठाकुर। उम्र सिर्फ 35 साल। 4 भाइयों में सबसे बड़े, अभी शादी भी नहीं की थी, लेकिन जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे। जिस दिन गोलियां चली उस दिन दरअसल उनके ट्रांसफर का आखिरी दिन था। अगले ही दिन उन्हें मधुबनी ज्वाइन करना था, लेकिन किसे पता था कि उनका ये आखिरी दिन सचमुच उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। शाम का वक्त था। स्कूल से राजेश बाहर निकले। स्कूल से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर गंगौली वार्ड नंबर 6 चन्ना झा के पोखर के पास। सड़क सुनसान थी, वही सड़क जिस पर राजेश रोज अपनी बाइक से निकलते थे। लेकिन उस दिन पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। 2 गोलियों की आवाज गूंजी, धाय धाय। पहली गोली सीने में लगी, दूसरी पेट के पास। लेकिन सोचिए, इतना दर्द, इतना खून बहने के बावजूद भी राजेश रुके नहीं। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और जख्मी हालत में करीब आधा किलोमीटर तक चलाते रहे, मानो जिंदगी से आखिरी सांस तक लड़ाई कर रहे हों। फिर अचानक सड़क पर गिर पड़े, बाइक एक तरफ और राजेश खून से लथपथ सड़क पर। लोग दौड़े, शोर मचाया। ग्रामीणों और सहकर्मी शिक्षकों ने उन्हें उठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। पहले पंडौल के प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर वहां से DMCH रेफर। लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि बचाया न जा सका। गुरुवार देर रात राजेश की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक हेडमास्टर को खुलेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया? किसने रची ये साजिश? और सबसे अहम, क्या सचमुच ये मामला लव अफेयर का था? राजेश के भाई मुकेश ठाकुर का कहना है, मेरे भाई का स्कूल की एक महिला शिक्षिका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस शिक्षिका का पति कई बार धमकी दे चुका था, इस लड़के को मार देंगे, और अब वही धमकी सच साबित हो गई। अब जरा सोचिए, एक और ईमानदार शिक्षक जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, जिसने 4 साल पहले BPSC से नौकरी पाई थी, जो हर रोज 35 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय करके स्कूल आता जाता था। और दूसरी ओर एक महिला शिक्षिका, उसके पति की ईर्ष्या, शक और गुस्से की आग। क्या यही वजह थी कि राजेश की जान ले ली गई, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है, कोई और षड्यंत्र? पुलिस की माने तो ये केस अभी खुलना बाकी है। सकतपुर थाना पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवालों का बोझ अब भी वही है। किसने चलाई गोलियां? क्या महिला शिक्षिका का पति ही कातिल है, या इसके पीछे कोई और चेहरा छिपा है? दरभंगा की इस वारदात ने इलाके को दहला दिया है। गांव के लोग आक्रोश में हैं। सबका कहना है, एक ईमानदार शिक्षक को खुलेआम गोली मार देना प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उस रात जब खून से लथपथ राजेश अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें लगा होगा कि उनकी मौत के पीछे प्यार की सजा है, या फिर ये सिर्फ एक साजिश है जिसकी जड़ें कहीं और तक जाती है? यही है इस केस की असली कहानी, और यही से शुरू होता है असली सफर। सस्पेंस, क्राइम और इमोशन का। गोलियों की गूंज, सड़क पर बिखरा खून और हंगामे की आवाजें। राजेश कुमार ठाकुर को जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, उसी वक्त पुलिस को सूचना मिल गई थी। सकतपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क पर राजेश की टूटी बाइक पड़ी थी। पास ही खून के धब्बे अब भी गीले थे।
ग्रामीणों की भीड़ जमा थी। हर कोई हक्का बक्का था। कोई कह रहा था भाई साहब ईमानदार थे, किसी से बैरभाव नहीं था। तो कोई दूसरा फुसफुसा रहा था, नहीं, मामला प्रेम प्रसंग का है। स्कूल की एक मैडम के साथ उनका अफेयर चल रहा था। उसी मैडम के पति ने धमकी दी थी। पुलिस ने सबसे पहले बाइक, खून से सनी जमीन और आसपास के खोखे का निरीक्षण किया। शक साफ था कि हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे। राजेश जैसे ही उस रास्ते से गुजरे, उन पर 2 गोलियां दाग दी गई। अब सवाल यह था कि आखिर ये गोलियां चलाई किसने? सबसे पहला बयान मिला मृतक के भाई मुकेश ठाकुर का। मुकेश ने थाने में साफ कहा, मेरे भाई का स्कूल की एक महिला शिक्षिका के साथ प्रेम संबंध था। उस महिला के पति ने कई बार धमकी दी थी। वो कहता था एक दिन इस मास्टर को गोली से उड़ा देंगे, और अब वही हुआ है। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन दोस्तों से पता चला कि भाई की जान को खतरा है। इस बयान ने पुलिस को सीधा दिशा दी। संदेह की सुई सीधे उस महिला शिक्षिका और उसके पति की तरफ घूम गई। लेकिन पुलिसिया जांच कभी इतनी आसान नहीं होती। पुलिस जानती थी कि सिर्फ परिवार का बयान काफी नहीं है। सबूत चाहिए, गवाह चाहिए और घटनाक्रम की सटीक कड़ियां चाहिए। उस रात दरभंगा की फिजा में तनाव भर गया था। गांव के लोग थाने के बाहर जमा थे। हर कोई यही मांग कर रहा था कि आरोपी तुरंत पकड़े जाएं। गांव के बुजुर्ग एक सुर में बोले, राजेश बहुत सीधे साधे थे। हर रोज 35 किलोमीटर दूर से बाइक पर आते थे। मेहनती थे, ईमानदार थे। अब देखिए, खुलेआम गोली मार दी गई। गांव की औरतें अपने बच्चों को कसकर पकड़ रही थी। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। किसी ने धीरे से कहा, अगर हेडमास्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कहां सुरक्षित हैं? इस बीच पुलिस ने महिला शिक्षिका से पूछताछ शुरू की। वो घबराई हुई थी, बार बार यही कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पुलिस जानती थी, सच अक्सर जुबान से नहीं निकलता, बल्कि हालात से निकलता है। पुलिस ने उस महिला के पति को भी हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसका चेहरा कई बार लाल पड़ जाता, गुस्से में आंखें तरेरता, और जब जब राजेश का नाम लिया जाता उसके होंठ भिंच जाते। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं था। गांव के कुछ युवक पुलिस को जानकारी देने लगे, भैया, कुछ दिन पहले स्कूल में ही उस महिला टीचर के पति ने हंगामा किया था। उसने सबके सामने कहा था, अगर मेरी बीवी के साथ किसी ने चक्कर चलाया तो अंजाम बुरा होगा। सबने सुना था ये बात। ये बयान पुलिस की डायरी में दर्ज हो गया। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी थी। मगर क्या सचमुच यही पूरा सच था, या फिर इस केस के पीछे कोई तीसरा किरदार भी छुपा था? क्योंकि पुलिस को शक होने लगा था कि हमलावर सिर्फ पति नहीं हो सकता, क्योंकि वारदात इतनी सटीक तरीके से हुई थी कि इसमें प्लानिंग साफ झलक रही थी। गोलियां चलाने वाला पेशेवर लग रहा था। गोली सीने और पेट के ठीक उसी हिस्से में लगी थी जहां से इंसान का बचना मुश्किल होता है। तो क्या पति ने खुद गोली चलाई, या फिर उसने किसी अपराधी को सुपारीश दी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना पुलिस के लिए सबसे अहम था। उधर राजेश के गांव सुगापट्टी, मधुबनी में मातम पसरा हुआ था। 4 भाइयों में सबसे बड़े राजेश की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। मां की आंखें सूज गई थी। पिता चुपचाप कोने में बैठे थे। भाई मुकेश बार बार यही कह रहे थे, भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, स्कूल के बच्चों के लिए जीते थे, किसी को कभी तकलीफ नहीं दी। लेकिन देखिए, प्यार के नाम पर उन्हें गोली मार दी गई। गांव में हर कोई यही कह रहा था। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को फांसी दी जाए। अगर एक ईमानदार शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? इस बीच पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए। 2 खोखे जो साफ बता रहे थे कि हमलावरों ने पिस्टल से फायरिंग की। बाइक पर खून के छींटे अब भी जमा थे। जांच का पहला रुख साफ था,
1. महिला शिक्षिका और उसके पति से पूछताछ। 2. गांव के गवाहों के बयान। 3. मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच। 4. और यह पता लगाना कि वारदात के वक्त महिला शिक्षिका का पति कहाँ था। दरभंगा की यह वारदात अब सिर्फ एक हत्या नहीं रही थी, ये बन चुकी थी प्यार, शक और साजिश का खूनी खेल। पुलिस को अब पता लगाना था कि असली गुनहगार कौन है, और सच का रास्ता अक्सर कांटों से होकर जाता है। दरभंगा की वो रात जिसने एक ईमानदार हेडमास्टर की जिंदगी छीन ली, अब पुलिस के लिए इम्तिहान बन चुकी थी। गांव में गुस्सा था, परिवार इंसाफ चाहता था और हर कोई यही कह रहा था, आरोपियों को जल्दी पकड़ो वरना जनता सड़कों पर उतर जाएगी। सकतपुर थाना पुलिस ने अगले ही दिन तेजी से कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले राजेश कुमार ठाकुर का मोबाइल जब्त किया गया, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और वहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। कॉल डिटेल्स में बार बार एक ही नंबर सामने आ रहा था, महिला शिक्षिका का नंबर। पिछले कई महीनों से दोनों के बीच लंबी लंबी बातचीत हो रही थी, देर रात तक कॉल्स, कभी घंटों तक बात। यह साफ था कि रिश्ता गहरा था, लेकिन कॉल डिटेल्स में एक और नंबर बार बार दिख रहा था, महिला शिक्षिका के पति का। और उसी दिन हत्या से कुछ घंटे पहले उस पति का फोन एक ऐसी लोकेशन पर ट्रेस हुआ जो घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं थी। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया, पति पर शक सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि हकीकत की तरफ बढ़ता सबूत है। गांव के 2 युवकों ने भी गवाही दी। भाई साहब, वारदात के दिन हमने उसे गांव के बाहर खड़े देखा था। वो किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर फिर से पूछताछ की। शुरुआत में वो कहता रहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सामने कॉल डिटेल्स रखी गई, गवाहों के बयान सुनाए गए और सबसे अहम घटनास्थल से बरामद खोखों पर फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई गई, तो उसका चेहरा उतर गया। धीरे धीरे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हां, मैंने ही गोली चलवाई, खुद नहीं, लेकिन अपने जान पहचान के 2 लड़कों को सुपारी दी। मुझे बर्दाश्त नहीं था कि मेरी पत्नी का किसी और मर्द से रिश्ता हो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी और उसी गुस्से में मैंने ये कदम उठाया। पुलिस ने उन दोनों शूटरों की भी तलाश शुरू की। छापेमारी हुई और 3 दिनों के भीतर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई जो फॉरेंसिक जांच में साबित हुई कि वही हत्या में इस्तेमाल हुई थी। गांव वालों ने सुना कि आरोपी पकड़े गए हैं तो थोड़ी राहत मिली। लोगों ने कहा, चलो अब इंसाफ होगा। लेकिन मासूम और ईमानदार राजेश को तो हम वापस नहीं ला सकते। परिवार अब भी सदमे में था। भाई मुकेश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बच्चों को पढ़ाना ही उनका सपना था। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक रिश्ता और उसकी सजा मौत। गांव में लोग अब भी राजेश को याद करते हैं। बच्चे कहते हैं, हेडमास्टर सर हमेशा कहते थे, पढ़ाई से जिंदगी बदलती है। लेकिन बच्चों की आंखें भीगी रहती हैं, क्योंकि अब उनका वो सर कभी क्लास में नहीं आएगा। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये है प्यार, शक और गुस्से से जन्मी एक खौफनाक सच्चाई। ये दिखाता है कि इंसान जब गुस्से और अहंकार में अंधा हो जाता है तो न सिर्फ किसी और की जिंदगी ले लेता है बल्कि खुद अपनी भी बर्बाद कर देता है। आज आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है, चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन राजेश की मौत का दर्द उसके परिवार, उसके गांव और उन बच्चों की आंखों से कभी नहीं मिटेगा, जिनके लिए वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि उम्मीद की किरण थे। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो क्या उसका हल गोली और खून हो सकता है? क्या गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर का पछतावा नहीं बन जाता?
क्या हमें रिश्तों में भरोसे को जिंदा रखना चाहिए, या फिर गुस्से और शक के हाथों अपनी इंसानियत खो देनी चाहिए? आपको क्या लगता है, इस केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? पति की, पत्नी की, या फिर राजेश की? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हां, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।